द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर एक बार मुसलमानों को लेकर जहर उगला है। उन्होंने फिर से मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताया। दोस्तों, वो कहते हैं कि मुसलमान देश की अखंडता और एकता के लिए आने वाले दिनों में, जो आने वाले दिन है, उनमें खतरा साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मोहन भागवत के बयान से फिर एक बार मालूम हो गया है, फिर एक बार पता चल गया, साफ हो गया है कि देश में एक समुदाय विशेष के साथ जो सलूक हो रहा है, जो बर्बरता अपनाई जा रही है, वो किसके दिशा निर्देश पर हो रही है। अगर एक मुस्लिम की लिंचिंग हो रही है, उसे मारने काटने की धमकी दी जा रही है, बीच सड़क पर उसे जलील किया जा रहा है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, वो भी आरएसएस से जुड़े संगठन अगर ऐसा कर रहे हैं, तो किसके कहे पर वो चल रहे हैं, किसके कहने पर वो ये सब कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम बीबीसी की एक खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक विजयदशमी के दिन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और इसी दिन को मनाने के लिए मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के मुख्यालय में एक बयान दिया है और वो बयान सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि धार्मिक जनसंख्या के अंतर में वृद्धि इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अब यहाँ तो सीधा सीधा नहीं कहा कि मुसलमान ही इस खतरे का कारण है, इस खतरे की वजह है, लेकिन आगे उन्होंने ये बात बोली बाकायदा आंकड़ों के साथ। अपने इस बयान में मोहन भागवत ने आंकड़ों के जरिए मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताया। वो कहते हैं कि 1951 से 2011 में जनसंख्या दर में वृद्धि हुई, लेकिन भारी अंतर था। उत्पन्न मतपंथियों की जनसंख्या का अनुपात 88% से घटकर 83.8% रह गया, जबकि मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 से बढ़कर 14.23% हो गया है। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत जी ये कहना चाह रहे थे कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो देश के लिए खतरा बन गए हैं और आने वाले दिनों में भी वो खतरा बन जाएंगे। अब अपने इस भाषण में मोहन भागवत ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि ये भी कहा कि बड़े लोग नशा करते हैं और इस कारोबार से आए पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। अब किस पर निशाना साधा थे वो आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि उच्च वर्ग से लेकर समाज के आखिरी आदमी तक, हर स्तर तक भयंकर नशे की लत है। नशे के कारोबार से आने वाले पैसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। सीमा पार के देश उसे प्रोत्साहन देते हैं। तो मतलब यहां भी उन्होंने बातों बातों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में तंज कसा है, जो कि ड्रग मामले में फंसाए जा रहे हैं और इससे पहले भी वो निशाना साध चुके हैं आर्यन खान पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपको हम लाइव हिंदुस्तान की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक मोहन भागवत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले को लेकर, उनके ऊपर ड्रग्स मामले को लेकर उनके पूरे परिवार पर सवाल उठाया था, पूरे परिवार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि दूसरे देश हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए मादक पदार्थ भेज रहे हैं और परिवार को इससे बचना जरूरी है। दूसरे देश हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए मादक पदार्थों का सहारा ले रहे हैं और हमारे देश में ड्रग्स को भेज रहे हैं। इससे हमें सावधान रहना है और अपने परिवार और कुटुंब को बचाना है। अब देखिए, मोदी जी क्यों इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, इतनी मक्खन भरी बातें कर लेते हैं दोस्तों, वो आपको मोहन भागवत के बयानों से, उनके शब्दों से मालूम हो जाएगा, हो रहा होगा, हो गया होगा। क्योंकि मोदी जी भी इतनी ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जितनी मोदी जी अभी इस वक्त मोहन जी कर रहे हैं। ये कुटुंब और परिवार वाला ज्ञान तब क्यों नहीं दिया गया मोहन जी, जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की हेरोइन की खेप पकड़ी गई थी। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अडानी की बात जैसे ही होती है ना, कहीं से भी अडानी जी का नाम आता है तो मोहन भागवत के मुंह में भी तो दही जम जाती है और मोदी जी को तो सांप सूंघ ही जाता है भाई। उस वक्त परिवार और कुटुंब को बचाने का ख्याल तक संघियों और भाजपाइयों के दिमाग में नहीं आता, ना इनके दिमाग में, ना मोदी जी के दिमाग में। लेकिन आर्यन खान ड्रग मामले में पकड़ा गया तो भाजपाइयों से लेकर आरएसएस प्रमुख तक की टिप्पणियां इस वक्त जारी हैं, तंज टीका टिप्पणियां जारी हैं। यही काम हरिद्वार में हर साल हो रहा है। कावड़ियां लाख 1.5 लाख का ड्रग्स लेकर जेब में घूम रहे हैं, बैग में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वो मोहन भागवत की टीम के संगी हैं तो उन्हें खुली छूट है। दोगलेपन की इतनी बड़ी मिसाल अगर कोई पेश कर सकता है तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही पेश कर सकती है दोस्तों।
वही मोहन भागवत जी को मुसलमानों की जनसंख्या की भी बड़ी फिक्र हो रही है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यही फिक्र मोहन जी अगर अपनी संघी सेना की कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, सबका भला हो जाएगा। कम से कम एक मुस्लिम के साथ आपके ये हैवान नुमाइंदे बर्बरता तो नहीं अपनाएंगे। सच्चा हिंदू, इसका राग अलापते हैं ना मोहन भागवत। तो एक बात शायद आपको पता होनी चाहिए मोहन जी कि किसी दूसरे धर्म को खत्म करना हिंदुओं की परिभाषा तो नहीं है। देश के लिए खतरा कौन है और कौन नहीं है ये तो दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, बिल्कुल सामने है। मोहन जी, आपके बड़े संघ वाले ऑफिस की मेज पर कोई मोबाइल रखकर आपको नहीं दिखाता है क्या कि आपके संघी टिटपुंजिया जो हैं वो मुस्लिमों के साथ कैसी दरिंदगी अपनाते हैं, वो भी रोज हर भाजपा शासित राज्य में। वीडियोस नहीं पहुंची होगी तो अच्छा खासा फोन होगा आपके पास, उठाइए फोन और सोशल मीडिया छान मारिए, कहीं भी आपके संघियों की करतूतें आपको नजर आ जाएंगी बाकायदा, आप अगर सच से मुंह ना मोड़ना चाहे तो। और अगर फिर भी ये ना समझ में आए तो हम आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखा देंगे, बहुत सारी तस्वीरें दिखा सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उन तस्वीरों को देखकर मोहन भागवत जी कि देश के लिए असल में खतरा है कौन। आपको हम कुछ वीडियोस फिर से दिखा देते हैं। हाल ही में मेरठ में मुस्लिमों के साथ क्या बर्ताव हुआ, क्या बर्बरता हुई, वो वीडियो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दोस्तों, देखिए। समझ में नहीं आ रही, बना तो माल है तो हाँ जी, तो माल क्या कुछ लोगों को बेच गई और बेच क्यों है, कुछ नहीं बेचना है, अंडे रख दो। तो भैया जो माल हम आराम से जा रहे, माल अपने घर रखो ही थे, अंडा ना बिकते कहीं भी अंदर देख लेंगे है जी, अंदर मारने भी भूलिए। हाँ तो रखो ही ना, फिर ये बंद करो तो घर। हाँ जी भैया, जो तो दुकानें ठीक लग रही हो तुम अंदर, हम घर में नहीं ठीक नहीं लग रही, हम बंद कर रहे हैं भैया तुम घर में बंद कर रहे हैं तो करो ना, बंद कर रहे हैं ना, बंद करो तुम, अभी करो बंद इसे, अभी बंद करो इधर। ये तुम घर में बुला गए पब्लिक को भीड़ लगवा गए, वो लाइट बंद करो, गेट हम बंद कर रहे हैं ना फिर। हाँ तो बंद करो भाई, वो ठेली वाले भाई इसे पर्दा बंद रखिए। चलो बंद कर रहे हैं, चलो सुना लो। मोहन भागवत जी, ये सिर्फ एक ही तस्वीर नहीं है। आपकी संघी सेना ने तो मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का जीना मुहाल किया हुआ है, वही मध्य प्रदेश जो बीजेपी शासित राज्य है। मध्य प्रदेश में तो लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, खासकर नीमच से। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें 40 से 50 हिंदू गुंडों ने घुसकर खादिम को पीटा था एक दरगाह में, और दरगाह में बम विस्फोट कर दिया था, उड़ा दिया था। फिर से वो वीडियो दिखा देते हैं ताकि मोहन जी के पास ये तस्वीरें पहुंचनी चाहिए और वो पहुंच जाए। देखिए जावत शेर का आपको भी इत्तला कर दी मैंने। अब ये देखने के बाद भी अगर कोई कहे कि मुस्लिम देश के लिए खतरा है, एकता और अखंडता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, तो फिर उन्हें आंख का अंधा ही कहा जा सकता है। इसके अलावा उनके लिए इस पूरी दुनिया में कोई शब्द इजाद नहीं हुआ है। दोस्तों, हमने पिछले दिनों बहुत सी मॉब लिंचिंग से जुड़ी खबरें अपने दर्शकों को दिखाई है। वो मॉब लिंचिंग करने वाले आपकी संघी सेना से ही आते हैं मोहन जी, बहुत सारे सबूत मिले हैं। लेकिन आपको क्या और क्यों बताया जाए, सरकार को इशारों पर चलाने वाले ही आप हैं। जो पार्टी देश की सत्ता में सरकार चला रही हो और वो आरएसएस की विचारधारा पर चले, तो उससे संघियों के खिलाफ किसी भी एक्शन की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है। इसलिए तो कोई भी संघी गिरफ्तार नहीं होता, चाहे वो कितनी बर्बरता अपना ले। बीजेपी के राज्यों में लगातार मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन संघी गुंडों की इन करतूतों पर आपकी बोलती बंद हो जाती है, आपके मुंह में दही जम जाती है। मोहन भागवत जी, सच बताऊं तो बीजेपी और आपसे, आरएसएस से उम्मीद भी यही है, यही लगाई जा सकती है। और एक और सच ये है
कि देश को बांटने में एक संघ की भूमिका बहुत बड़ी है, जिसने इतिहास रच दिया। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।